मैं तेरी हवेली को बूचड़ खाना बना दूंगा। मैं गर्दनें काटता जाऊंगा और तुम गिनते। बॉलीवुड के इतिहास के पन्ने पलटें तो सितारे बहुत मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में पंजाब की मासूमियत हो और बाजुओं में लोहे जैसी ताकत, ऐसा सिर्फ एक ही शख्स हुआ। उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे। धर्मेंद्र। यह कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, यह कहानी उस हीमैन की है जिसने कभी अपनी खूबसूरती से तो कभी अपनी दहाड़ से हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया। के घर में हम गरीबों के लिए इंसाफ नहीं, बाप धन दौलत वाले। यह उस दौर की बात है जब स्क्रीन पर धर्मेंद्र का आना ही तालियों की गड़गड़ाहट की गारंटी हुआ करता था। लोग कहते हैं कि हॉलीवुड के पास अगर ग्रीक गॉड थे तो हमारे पास धर्मेंद्र थे। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। 60 और 70 का वह जमाना वाकई खूबसूरत था, जब एक साधारण सा लड़का दिलीप कुमार बनने का सपना लेकर मुंबई की ट्रेन में बैठा था, लेकिन बन गया अपनी ही तरह का इकलौता धर्मपाजी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। उनका सफर शुरू हुआ पंजाब के छोटे से गांव साहनेवाल से। एक ऐसा नौजवान जो अमेरिकन फिल्मों के हीरोज को देखकर शीशे के सामने खुद को निहारता था। जब वह मुंबई आए तो जेब खाली थी, लेकिन हौसले आसमान पर थे। कई रातें भूखे पेट गुजारी, कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उनकी किस्मत में तो इतिहास रचना लिखा था। शुरुआत हुई ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से। 60 के दशक में धर्मेंद्र को दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में गिना जाता था। यह सिर्फ एक्शन हीरो नहीं थे, उस वक्त की बड़ी बड़ी हीरोइनें, चाहे वो मीना कुमारी हों या नूतन, सब उनकी सादगी और खूबसूरती की कायल थीं। फिल्म बंदनी, अनुपमा और आए मिलन की वेला जैसी फिल्मों ने दिखाया कि धर्मेंद्र एक बेहतरीन रोमांटिक और संजीदा कलाकार भी हैं। उनकी वो शर्मीली मुस्कान उस दौर में हर लड़की का ड्रीम बन गई थी। लेकिन फिर वक्त बदला और धर्मेंद्र ने अपनी शर्ट उतारकर बॉलीवुड को एक नया रूप दिखाया। जमीन से बात की है ठाकुर, जमीन हमारी माँ है। फिल्म फूल और पत्थर से वह कोमल हीरो हीमैन बन गया। यह हिंदी सिनेमा का वह मोड़ था जब हीरो सिर्फ गाना नहीं गाता था, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना भी जानता था। उनका यह रफ एंड टफ अंदाज दर्शकों को इतना पसंद आया कि वह मसीहा बन गए। मेरा गांव मेरा देश हो या धर्मवीर, उनकी आवाज की गरज थिएटर की दीवारों को हिला दी। ठाकुरों ने मेरी जमीन पर डाका डाला, तो मैं उस भगवान के घर पर डाका डालूंगा। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, यह डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि धर्मेंद्र के गुस्से का वो ब्रांड बन गया जिसे आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। धर्मेंद्र की कामयाबी का जिक्र हो और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बात ना हो, यह नामुमकिन है। यह बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत रोमांटिक दौर था। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री में जो जादू था वह असल जिंदगी के प्यार की झलक थी। राजा जानी, जुगनू और सीता और गीता जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर का चहेता बना दिया। और फिर आई शोले, वीरू का वह किरदार जो नटखट था, दोस्त के लिए जान देने वाला था और पानी की टंकी पर चढ़कर प्यार का इजहार करने वाला था। जय और वीरू की दोस्ती ने यारी की नई परिभाषा लिखी। धर्मेंद्र ने साबित कर दिया कि वह एक्शन के साथ साथ कॉमेडी में भी माहिर है। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके में ड्राइवर प्यारे मोहन बनकर उन्होंने जो हंसाया, उसने बताया कि उनके अभिनय की रेंज कितनी विशाल है। एक तरफ शोले का वीरू तो दूसरी तरफ सत्यकाम का वो ईमानदार इंसान जो अपने उसूलों के लिए सब कुछ खो देता है। धर्मेंद्र खुद मानते हैं कि सत्यकाम उनकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन गले लगा ले। आज भी जब हम उस सुनहरे जमाने को याद करते हैं तो धर्मेंद्र का चेहरा सबसे पहले आता है। 300 से ज्यादा फिल्में करने के बाद भी उनकी पहचान एक सुपरस्टार से ज्यादा एक नेक इंसान के रूप में है। वह बॉलीवुड के वो आखिरी चिराग हैं जिसकी रोशनी में पंजाब की मिट्टी की खुशबू और सिनेमा का जादू दोनों महकते हैं। और आज दिल पर पत्थर रखकर कांपती हुई आवाज में हमें यह कहना पड़ रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। यकीन ही नहीं होता कि जिस शख्स की जिंदा दिली की मिसालें दी जाती थीं, आज वो जिस्म हमेशा के लिए शांत पड़ गया है। बॉलीवुड का वो सबसे चमकता सूरज आज हमेशा के लिए डूब गया।
वो ही मैन जिसने अपनी बाजुओं में पूरी दुनिया को उठाने का दम रखा था, आज मौत के आगोश में सो गया है। आज सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पंजाब के वो खेत भी वीरान हो गए हैं जिनका सबसे लाडला बेटा उन्हें छोड़कर चला गया। अब वो हंसी फिर कभी नहीं गूंजेगी, वो प्यार भरी डांट फिर कभी सुनाई नहीं देगी। ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमा ने अपना पिता खो दिया है और हम सब ने अपने घर का एक बुजुर्ग। धर्मपा जी, आप चले तो गए लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ गए हैं जो शायद सदियों तक नहीं भरेगा। अब सिर्फ आप यादों में रहेंगे। जब तक हिंदी सिनेमा की सांसें चलेंगी आपका नाम धड़कता रहेगा। जाओ वीरू, सितारों की दुनिया में अपनी नई महफिल सजाओ। इस जमीन पर आपको कोई भूला नहीं पाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।